दोस्तों, देश के 9 प्रमुख शहरों में कमजोर मांग और घर की बिक्री की कम पेशकश के कारण अप्रैल से जून में घरों की बिक्री 19% तक घट चुकी है। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। देश के 9 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री कम पेशकश और कमजोर मांग के कारण अप्रैल जून में 19% घटकर 94,864 यूनिट रहने का अनुमान है। रियल एस्टेट आंकड़ा विश्लेषक कंपनी प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। प्रॉप इक्विटी ने रविवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि चालू कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही में घरों की बिक्री 19% घटकर 94,864 यूनिट रहने का अनुमान है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 1,16,432 यूनिट थी। प्रॉप इक्विटी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ समीर जसूजा ने कहा, ये 2021 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर के बाद पहली बार है जब घरों की बिक्री 1 लाख यूनिट के स्तर से नीचे आई है। आपूर्ति भी लगातार चौथी तिमाही में 1 लाख यूनिट से कम रही। समीक्षाधीन अवधि के दौरान नई आपूर्ति 1,17,208 यूनिट से 30% घटकर 82,027 यूनिट रहने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार इस साल अप्रैल जून में बेंगलुरु में घरों की बिक्री 6% घटकर 14,676 यूनिट रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 15,582 यूनिट थी। हैदराबाद में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री 14,704 यूनिट से 20% घटकर 11,815 यूनिट रहने का अनुमान है। मुंबई में घरों की बिक्री 12,114 यूनिट से 34% घटकर 8,006 यूनिट रह सकती है। नवी मुंबई में बिक्री 8,224 यूनिट से 17% घटकर 6,833 यूनिट रहने की संभावना है। ठाणे में घरों की बिक्री 22,512 यूनिट से 34% घटकर 14,832 यूनिट रहने का अनुमान है। पुणे में बिक्री 23,429 यूनिट से 27% घटकर 17,196 यूनिट रह सकती है। कोलकाता में घरों की बिक्री 4,826 यूनिट से 8% घटकर 4,449 यूनिट रहने की संभावना है। हालांकि दिल्ली एनसीआर और चेन्नई के रेजिडेंशियल बाजार में बिक्री में बढ़ोतरी की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री 10,114 यूनिट से 16% बढ़कर 11,703 यूनिट हो सकती है। चेन्नई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री अप्रैल जून 2025 के दौरान 9% बढ़कर 5,354 यूनिट होने की उम्मीद है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 4,927 यूनिट थी। एनएससी में सूचीबद्ध कंपनी पीई एनालिटिक्स प्रॉप इक्विटी मंच का स्वामित्व और संचालन करती है। तो दोस्तों, लगातार रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बिल्डर्स लग्जरी प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में जो मध्यम वर्गीय एंड यूजर है, उसकी पहुंच से एक घर लेना बहुत दूर होता जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी आ चुकी है या अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।